हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स का अगला पार्ट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म। हम जानते हैं इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट भी क्या होती है, हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इसके जब क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से करते हैं। इसके क्वेश्चन वैसे सिंपल होते हैं, जो प्रीवियस मेथड है उसी तरीके से हो जाते हैं, बस थोड़ा सा हमको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको कुछ अलग करना होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x का रूट है माइनस एक्स प्लस 1 है, हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो बच्चों एक्स टेंडिंग टू लिमिट इन्फिनाइट रखने पे तो एक्स स्क्वायर का इन्फिनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, और इधर भी माइनस इन्फिनाइट हो रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है बच्चों, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख ही रहा है आपको रूट है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, रूट हटाना होता है। हम रूट कैसे हटाते हैं, रेशनलाइज करके। तो इसको रेशनलाइज कर देता हूँ मैं। तो रेशनलाइज किया तो ये माइनस है बीच में, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ये माइनस है तो माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 1, ये माइनस है। तो मैंने a प्लस बी, इसको b मान लिया, इसको a मान लिया, तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका तो रूट हट जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, यह आएगा माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और लिमिट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो ये हो गया। इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 5x आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा बच्चों। और इधर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। तो बच्चों अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म बन गई। देखो लिमिट रखने पर, और इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म हम कैसे करते थे, दोनों की डिग्री बराबर है, ऊपर की डिग्री एक्स की पावर 1 है, नीचे एक्स स्क्वायर है लेकिन रूट है, तो इसकी अफेक्टिवली डिग्री नीचे वाले की क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। तो दोनों की डिग्री सेम है, तो हम क्या करते थे, जो हाईएस्ट डिग्री है उससे डिवाइड करते थे, यानी एक्स की पावर 1 से हम डिवाइड करेंगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एक्स से डिवाइड कर दिया तो ये बच गया माइनस का 5 माइनस 1 अपॉन एक्स। इधर एक्स से डिवाइड करूंगा तो रूट के अंदर बच्चों क्या बन के जाएगा, वो एक्स स्क्वायर, तो 1 बच गया, 3 अपॉन एक्स। इधर रूट नहीं है तो इधर एक्स से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब बच्चों हम लिमिट पुट कर रहे हैं, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट रख रहा हूं मैं, तो माइनस 5 है, ये 0 हो जाएगा, और इधर 1 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 0, तो वैल्यू क्या आ गई, -5। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू क्या आ रही है, -5 आ रही है। ठीक है, सबको क्लियर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये है इन्फिनाइट, और ये हमारे पास दे रखा है इक्वल टू 3। तो हमको a और b दो वेरिएबल हैं, यहाँ पर a है और ये b है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर भी देखेंगे तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट करने पर ये इन्फिनाइट की पावर 4 यानी इन्फिनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, और ये भी इन्फिनाइट की पावर 4 है, उसका रूट है तो इन्फिनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, तो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म बन रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने पर क्या आ गया, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो a रूट a माइनस रूट b है ये, तो मैं रूट a प्लस रूट b से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों ये आ जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको रेशनलाइज किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा जैसे ऊपर बना था, तो इसका रूट आ जाएगा, ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा रूट a। तो रूट a क्या था, ये था, प्लस रूट b क्या था, ये वाला था, इक्वल टू 3 हमको गिवन है। तो बच्चों x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ गया, a बच गया यहाँ पर, तो और इधर माइनस का 2x क्यूब है तो x क्यूब कॉमन ले लिया तो ये आ गया। एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर -2 है बच्चों, और इधर माइनस माइनस ये प्लस भी आ जाएगा, कॉमन लिया तो
और इधर -1 है और इधर भी -1 है, तो -2 आ गया बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर भी ये रूट आ गया, ये इक्वल टू 3 गिवन है हमको। ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम देखें तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, एक्स क्यूब वाली है, तो इन्फिनाइट रखने पे इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म हो गई। तो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म में बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ना तो जीरो आ रही है ना इन्फिनाइट आ रही है, यानी फाइनाइट आ रही है, नॉन जीरो फाइनाइट आ रही है। तो हम जानते हैं अगर नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा होगी तो बच्चों वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, जीरो, और नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा होगी, ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा होगी तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, इन्फिनाइट। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ना तो जीरो आ रहा है ना इन्फिनाइट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि दोनों की, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो न्यूमरेटर की डिग्री तो कितनी दिख रही है हमको, क्यूब 3 है, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री x की पावर 4 है और रूट में है। तो इसकी अफेक्टिवली डिग्री कितनी आ गई डिनोमिनेटर की बच्चों, 2। तो इसका मतलब ऊपर की न्यूमरेटर की डिग्री तो कितनी आ रही है, 3, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री आ रही है 2। जबकि हम कह रहे हैं कि अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट है तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो दोनों की डिग्री सेम कब होगी, जब एक्स क्यूब वाली टर्म ना हो। अगर एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं होगी तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों की डिग्री एक्स स्क्वायर यानी 2 हो जाएगी, तब हम आंसर निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर हम कब निकाल पाएंगे, जब ये वाली टर्म ना हो, और ये वाली टर्म कब नहीं होगी, जब ए की वैल्यू क्या होगी, 2। तो बच्चों ए की वैल्यू तो आ गई 2। ठीक है बच्चों। अब ए की वैल्यू 2 लिखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब मैं बाकी टर्म वहां पे लिख रहा हूं, तो इस तरफ लिख रहा हूं मैं, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -2 प्लस बी -2 अपॉन रूट में x4 प्लस ax क्यूब -2x स्क्वायर प्लस, सॉरी -1 है, प्लस x4 प्लस 2x क्यूब माइनस bx स्क्वायर -1, सॉरी +1 है, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, और ये इक्वल टू 3 दे रखा है। तो बच्चों ये इन्फिनाइट है और ये इन्फिनाइट है और ये भी इन्फिनाइट है, और इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट है। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, हम जानते हैं इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होती है, ये अपन स्टार्टिंग में कर चुके हैं। अब दोनों की डिग्री बराबर है तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 2 + b, ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। रूट में अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर क्या बन के जाएगा बच्चों, एक्स की पावर 4। तो ये क्या आ जाएगा, a अपॉन एक्स -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x4। इधर भी क्या आ जाएगा, 1 + 2 अपॉन एक्स -b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4। अब लिमिट रखेंगे, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट करेंगे तो ये बच्चों ये तो आ जाएगा -2 + b, ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर रूट में, और इधर भी 1 बचेगा, सब 0 हो जाएंगे, इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। तो नीचे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ये 2 हो गया, 6 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -8। तो ये माइनस इन्फिनाइट अपॉन माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म थी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये हमारे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट पे। तो बच्चों साइन की वैल्यू हम जानते हैं -1 से 1 के बीच में होती है, ये चाहे x इन्फिनाइट की तरफ जा रहा हो, अगर x इन्फिनाइट जा रहा है तो ये भी इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, इन्फिनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर। तो साइन की वैल्यू हम जानते हैं चाहे कितना ही बड़ा नंबर रख दें -1 से 1 के बीच में होगी, ऐसे ये भी। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, -1 से 1 के बीच में होगी, लेकिन क्या होगी हमें नहीं मालूम है, और ये भी क्या है -1 से 1 के बीच में, लेकिन क्या होगी नहीं मालूम है। तो इसलिए इनका डिफरेंस हम एक्चुअल में नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी इसका जो डिफरेंस है वो इनडिटरमिनेंट में है, यानी ये ऑसिलेट कर रही है वैल्यू, इसको हम कहते हैं ऑसिलेट कर रही है, कि बहुत तेजी से -1 से 1 के बीच में घूम रही है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में घूम रही है। लेकिन हम इनका डिफरेंस क्या होगा एट ए टाइम इन्फिनाइट पर, क्योंकि इन्फिनाइट कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तब क्या होगा हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे, किस तरह से करेंगे वो अपन देखते हैं। लेकिन इसमें एक और बात है कि यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट पर रूट के अंदर है वैल्यू। अगर बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा होता
मैं एक और इसमें एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर यहां पर होता लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट और ये क्वेश्चन होता यही सेम क्वेश्चन होता तो हम कहते हैं नॉट डिफाइन। क्यों बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं माइनस इन्फिनाइट रखने के बाद रूट के अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और उस केस में ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है लिमिट रखने पर तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर इन्फिनाइट है तब तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, लेकिन अगर लिमिट माइनस इन्फिनाइट होती तो इस केस में इसका आंसर हम नहीं निकाल पाते। क्या होता है ये? नॉट डिफाइन। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों। तो 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला हम जानते हैं होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब बच्चों इन्फिनाइट रखने पर ये तो इन्फिनाइट हो रहा है और cos की वैल्यू हम जानते हैं इन्फिनाइट पे क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। तो इसको तो एज इट इज लिख रहे हैं हम। और इधर देखें इन्फिनाइट रखने पे इन्फिनाइट ब्रैकेट के अंदर साइन में ब्रैकेट के अंदर इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है? ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म बन रही है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज किया तो रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग के ये हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। रेशनलाइज कर दिया बच्चों मैंने। रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब ये एक्स से एक्स कट गया बच्चों, और इधर आ जाएगी वैल्यू इसकी, क्या आ जाएगी, एक्स से एक्स कट गया 1/2 में रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे ये वैल्यू तो कहां जा रही है, -1 to 1 के बीच में रहेगी, कोई फाइनाइट वैल्यू रहेगी। लेकिन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे 1/इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट हो गया, 1/इन्फिनाइट हो गया। और 1/इन्फिनाइट क्या होता है, जीरो की तरफ टेंड करता है, यानी साइन जीरो, ये साइन जीरो बन रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो फाइनाइट इंटू जीरो क्या होता है बच्चों, जीरो। तो आंसर क्या आ गया, जीरो। इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, इन्फिनाइट। ये तो इन्फिनाइट हो रहा है, लेकिन कॉस ऑफ इन्फिनाइट क्या होता है, -1 से 1 के बीच में, जो कि फाइनाइट है। और फाइनाइट को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जीरो। ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट इसमें आ रहे हैं, लास्ट टॉपिक है सैंडविच थ्योरम लिमिट्स में। सैंडविच थ्योरम क्या होता है मैं बता देता हूं। नाम से पता लग रहा है सैंडविच का मतलब जैसे अपन सैंडविच की बात करते हैं कि दो ब्रेड के बीच में हम कुछ रखते हैं, वो वाली बात है। तो यहां पर कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर हमको निकालनी है, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोई फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम उसकी किस तरह से वैल्यू निकाल पाते हैं, कभी कभी हम निकाल पाते हैं, कभी कभी नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन हमारे पास जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं से हम निकाल पा रहे होंगे, तभी आएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है जिसकी हम लिमिट किसी फार्मूले की वजह से नहीं निकाल पा रहे, कोई फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, दो अलग से फंक्शन हमको सोचने होंगे, एच एक्स और जी एक्स। और एच एक्स और जी एक्स इस तरह से सोचने होंगे कि एच एक्स की वैल्यू जो होगी वो एफ एक्स से एक्स इक्वल टू ए के अराउंड, एक्स इक्वल टू ए के अराउंड एच एक्स की जो वैल्यू होगी वो एफ एक्स से बड़ी या बराबर होगी, और जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स के छोटी या बराबर होगी, एक्स इक्वल टू ए के अराउंड। अराउंड की बात कर रहे हैं यानी आसपास, और एक्स इक्वल टू ए पर भी हम बात कर सकते हैं। तो हमने, और लेकिन वो दो फंक्शन हमको ऐसे सपोज करने, या तो वो दो फंक्शन गिवन होंगे कई बार, और कई बार अगर गिवन नहीं है तो हमको सपोज करने होंगे बच्चों। तो हमको इस तरह से सपोज करने हैं, एक फंक्शन तो एफ एक्स से बड़ा लेना है जिसकी वैल्यू एफ एक्स से बड़ी हो, और एक फंक्शन एक ऐसा लेना है जिसकी वैल्यू एफ एक्स से छोटी हो, लेकिन एक्स टेंडिंग टू ए के अराउंड की बात कर रहे हैं, बस बिल्कुल आसपास की वैल्यू हमें मालूम हो। तो जैसे हमने मान लिया कि एक्स एच एक्स एक फंक्शन हमने एज्यूम किया जिसकी एक्सटेंडिंग टू ए पर वैल्यू हमें मालूम है, ये नोन है, एल है, हमें मालूम है, हम निकाल पा रहे हैं। और ऐसे एक और फंक्शन जी एक्स ले लिया एक्सटेंडिंग टू ए पर, इसकी वैल्यू भी एल है, नोन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास दे रखा है, इस तरह से हमारे पास हमने दो फंक्शन जी एक्स और एच एक्स सोच लिए।
जो x इक्वल टू ए के अराउंड इस तरह से है। तो अब मैं इनकी लिमिट ले रहा हूं बच्चों x टेंडिंग टू ए पर। तो इस तरह से मैंने लिमिट ले लिया, ये ले लिया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, l, ये नोन थी। ये वैल्यू हमको निकालनी है जो हम निकाल नहीं पा रहे थे, तो एज इट इज लिख दिया। और ये वैल्यू हमको मालूम थी, हमने इस तरह से सोचे थे फंक्शन की वैल्यू l है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि इस फंक्शन की एफ एक्स की एक्स टेंडिंग टू ए पर जो वैल्यू है वो एल से छोटी या बराबर है और एल से ही बड़ी या बराबर है। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है बच्चों, सीधा सीधा है कि इसकी जो लिमिट हो वो भी एल हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एल। तो हमने अगल बगल दो फंक्शन अज्यूम करे, सपोज करे, सोचे, ढूंढे या निकाले, ढूंढ के निकाले, कई बार गिवन भी हो सकते हैं, इस तरह से ढूंढे कि उनकी अगल बगल की लिमिट हमें मालूम थी जो कि एल थी। और हमने इस तरह से उसको देखा कि भाई अगर उसके अगल बगल वाले जो फंक्शन जो अज्यूम किए वो अगर एक्सटेंडिंग टू ए पर एल की तरफ जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन एफ एक्स भी एक्स इक्वल टू एक्सटेंडिंग टू ए पर एल की तरफ अप्रोच करेगा। तो इसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। तो मेरे ख्याल से बच्चों सबको समझ में आई होगी। आगे इस पर एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस डेड एस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर है, और x लिमिट है n टेंडिंग टू, ये n टेंडिंग टू है बच्चों इन्फिनाइट, x पर लिमिट नहीं है n पर है। यहां पर वेरिएबल कौन है लिमिट का, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट है। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो बच्चों यहां पर दो तरह की टर्म्स चल रही है। एक तो n टेंडिंग टू लिमिट करने पर, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट करने पर ये जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n है, ये भी क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। और इन्फिनाइट होने के बावजूद ये ऊपर भी इन्फिनाइट हो रहा है और नीचे भी इन्फिनाइट हो रहा है, तो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म बन रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से सोल्व कर पाएंगे वो अपन देखते हैं। तो बच्चों मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x होता है वो x माइनस 1 से हमेशा बड़ा होता है और x से के छोटा या बराबर होता है। जैसे अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें तो ये 2 से छोटा होता है या बराबर होता है, लेकिन 2 माइनस 1 यानी 1 से बड़ा होता है। और अगर 2.1 ले लें तो ये भी ये 2 से छोटा या बराबर हो, तो भी ये क्या होता है हमारे पास 2.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2 से छोटा या बराबर होगा। 2.1 अगर ले लें, x की वैल्यू 2.1 ले लें तो ये क्या होगा 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा जो इससे छोटा होगा, और 2.1 माइनस 1 से बड़ा होगा। तो हम जानते हैं किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये रिलेशन को पूरा करता है। इसी तरह से 2x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बच्चों, उसके लिए भी मैंने आसपास में इसके अगल बगल में दो फंक्शन सोच लिए कि ये 2x से छोटा होगा या बराबर होगा और 2x माइनस 1 से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा, यहाँ बराबर होगा। ऐसे ही बच्चों nx का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो nx से छोटा या बराबर होगा और nx माइनस 1 से बड़ा होगा। तो बच्चों मैं इन सबको जोड़ रहा हूं, तो जोड़ने पर क्या आ गया, x प्लस 2x माइनस 1 प्लस nx माइनस 1, और ये बन गया x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इधर क्या आ गया x प्लस 2x nx आ गया बच्चों। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बनाऊंगा, ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यानी इसको क्वेश्चन बनाऊंगा, तो इसलिए क्या करूंगा एन स्क्वायर से डिवाइड करूंगा सब जगह। तो मैंने एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब मैं लिमिट लगा दूंगा, क्वेश्चन मेरे को ये वाला क्वेश्चन बनाना है, तो इसका लिमिट लगा दी एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट। यहां पर भी लिमिट लगा दी बच्चों एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट, और ऐसे इधर भी लगा दी, ये पूरा डिवाइड में था एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट। अब अगर हम यहां पर देखें तो बच्चों यहां पर x कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 2 और माइनस वन करते जा रहे हैं, ये भी x माइनस 1 था सॉरी, तो माइनस वन कितनी बार आ गया, n बार आ गया। ये क्या बन गया हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन बन गया, और ये क्या बन गया x कॉमन लेने पर n 1 प्लस 2 प्लस n। ठीक है बच्चों,
अब इधर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये 1 + 2 + 3 डैश 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 n तक, इसका सम हम जानते हैं कितना होता है बच्चों, -n/n²। ये क्वेश्चन है, और इधर भी n × n+1/2n² आ जाएगा। अब बच्चों ये लिमिट लगा रखी है हमने n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। तो ये n में वेरिएबल n है या x नहीं है, ध्यान रहे। तो यहां पर भी n² है और यहां पर भी n² है, दोनों की डिग्री बराबर है। तो हम क्या करेंगे, n² से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे। तो लिमिट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, n² से डिवाइड कर देंगे। तो n² से डिवाइड किया तो बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा, x, एक n से तो कट गया, एक इधर आ जाएगा 1 + 1/n, और इधर n² से डिवाइड किया तो सिर्फ 2 रह गया। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, और ये है क्वेश्चन। और ये वैल्यू को भी हमने n² से, क्योंकि इसकी भी डिग्री बराबर है, देखो n² है और इधर भी n² है। x वेरिएबल नहीं है, यहाँ लिमिट का वेरिएबल n है। तो क्या आ जाएगा, x, एक n कट जाएगा, 1 + 1/n/2, n² से n² कट गया। तो बच्चों अब लिमिट रख रहा हूं मैं n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। तो ये बचेगा x/2, ये 1 + 0 हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, और ये भी 0 हो जाएगा, 1 + 0, और इधर क्या बचेगा, x/2। तो ये दो जो क्वेश्चन है, इसकी जो वैल्यू है वो x/2 से बड़ी है और x/2 से छोटी है, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, x/2। तो बच्चों आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का, x/2। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, इसी तरह का मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। हमारे पास सैंडविच थ्योरम में एक और एग्जांपल है, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट पर ये है बच्चों, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो बच्चों इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं किस तरह से फंक्शन बना रहा हूं, इसको, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, ये वाला जो क्वेश्चन होगा, इसको आगे जाके हम इंटीग्रेशन मेथड से भी कर पाएंगे। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन ये सैंडविच के टफ भी होते हैं, लेकिन आगे जाके हम एक टॉपिक आएगा इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसके थ्रू भी ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। अब मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे करेंगे। हम जानते हैं n² का जो रूट है वो n² के रूट के बराबर या छोटा होगा, लेकिन n+1 के इससे छोटा होगा। n+1 का जो होल स्क्वायर का रूट होगा ये इससे बड़ा होगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। तो रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बच्चों ये जो हम मान रहे हैं, हम n = इन्फिनाइट के हिसाब से मान रहे हैं कि n टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे ये रिलेशन है। तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो रिलेशन का जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब बच्चों मैं बीच वाले को क्वेश्चन बनाऊंगा। तो यहां पर देखो ये वाली टर्म आ रही है, तो 1/n² + 1 का जो रूट होगा वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। बच्चों हम जानते हैं कि n+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, n² + 2n+1, जबकि यहां पर क्या होता है, n² + 1 है, यानी इसमें 2n, डिनोमिनेटर में 2n एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि यहां पर नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू है, बड़ी हो रही है, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। इसी तरह से यहाँ का डिनोमिनेटर में n² + 1, एक 1 एक्स्ट्रा है, जबकि यहाँ पर 1 नहीं है, तो ये वैल्यू, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए इसकी ओवरऑल वैल्यू, पूरे की वैल्यू इससे बड़ी होगी। समझ में आया। तो ये हमने रिलेशन बनाया। ऐसे ही इसकी बात करें, n² + 2, इसमें भी यही रिलेशन होगा। यहां पर 2 आ रहा है, जबकि यहां पर क्या आ रहा है, n+1 का, मतलब इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे है, तो 1 का ऐड करने से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, जबकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसलिए ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ये छोटी होगी। इसी तरह से हम इसकी कितनी टर्म्स है हमारे पास, आखिरी वाला भी ले जाते हैं। ये भी बराबर नहीं होगा, यहां पे फर्स्ट वाले में बराबर होगा, बाकी सब जगह बड़ा ही होगा। तो बच्चों ये आ गया।
अब इसमें देखो एन स्क्वायर प्लस 2n है, इसमें 1 होता तो ये दोनों बराबर हो जाते, लेकिन 1 नहीं है, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, और डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अब बच्चों इनको मैं ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं इसको, तो बीच में तो हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, और इधर वैल्यू। बच्चों ये कितनी टर्म्स है हमारे पास, यहां पर देखो एन स्क्वायर प्लस 0 है, एन स्क्वायर प्लस 1 है, एन स्क्वायर प्लस 2 है, और एन स्क्वायर प्लस 2n है। तो 0 से लेकर 2n तक जा रहा है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n प्लस 1। तो इनको ये सारी की सारी टर्म्स एक जैसी हैं, एन स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर का रूट में। तो कितनी टर्म्स है, 2n प्लस 1। तो इनको सबको ऐड किया तो 2n प्लस 1, ऐसे इधर भी ऐड किया तो 2n प्लस 1 अपॉन ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं लिमिट लगा रहा हूं क्वेश्चन बनाने के लिए, एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट। इधर भी, तो ये तो बच्चों बीच वाला तो क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, यानी प्रॉब्लम बन गई, जो हमारी प्रॉब्लम हमसे पूछी गई थी। और इधर ये बन गया। अब ऊपर की और नीचे की डिग्री बराबर है, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म है, ऊपर और नीचे की डिग्री बराबर है, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन एन। इधर एन से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, क्योंकि अंदर रूट के अंदर एन स्क्वायर बन के जाएगा। ये प्रॉब्लम हो गई। और इधर भी डिवाइड किया, होल स्क्वायर का रूट। तो बच्चों अब सॉल्व करें, एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम हो गई हमारे पास जो पूछी गई थी, और ये भी 2 हो गया। तो जो क्वेश्चन है उसकी जो लिमिट है वो 2 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2। यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट पर वैल्यू क्या आएगी, 2। तो ये सैंडविच थ्योरम थी, इस तरह से हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। इसी तरह से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेन में 2010 में, वो भी करा रहा हूं। ये क्वेश्चन आया था मेन 2010 में। एफ आर से आर में कोई फंक्शन है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है एफ, और हमारे को दे रखा है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे एफ ऑफ 3x अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1 है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों हम जानते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनाइट पर x सबसे छोटा होगा, 2x उससे बड़ा होगा, और 3x उससे बड़ा होगा, क्योंकि x पॉजिटिव नंबर है और टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, तो ये होगा। अब हम इसका फंक्शन ले रहे हैं, क्योंकि फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है तो फंक्शन लगा रहा हूं, f लगा रहा हूं। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f लगाने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये हमको गिवन है तो मैं एफ एक्स से डिवाइड कर रहा हूं तीनों को। तो एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ 2x अपॉन एफ एक्स, एफ 3x अपॉन एफ एक्स। अब मैं लिमिट ले रहा हूं एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट ये बनाने के लिए। तो बच्चों ये तो देखो क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया यानी प्रॉब्लम, और ये हमारे पास दे रखी है वैल्यू 1, ये वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, और ये एफ एक्स से एफ एक्स कट गया तो ये अपने आप ही 1 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी जो वैल्यू है 1 से छोटी होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 1। तो ये मेन 2010 में आया था। समझ में आ रहा है सबको बच्चों किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज ये सैंडविच थ्योरम हमने पढ़ी, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर लिमिट कंप्लीट होता है। अब हम आगे चालू करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी।
तो ये लिमिट ख़त्म। लास्ट टॉपिक था लिमिट का जो हमने अभी पढ़ा, सैंडविच थ्योरम। ओके।